स्मृति ईरानी की वापसी। क्या बीजेपी ने 2027 के यूपी रण के लिए अपना सबसे बड़ा दांव चल दिया है? करीब 2 साल बाद संगठन में स्मृति ईरानी की वापसी हुई है और इस बार सिर्फ कोई सामान्य जिम्मेदारी नहीं बल्कि उन्हें बीजेपी का राष्ट्रीय महासचिव बनाया गया है। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश जैसे सबसे बड़े चुनावी राज्य की अहम जिम्मेदारी भी उनके कंधों पर डाली गई है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर स्मृति ईरानी ही क्यों, और उनकी वापसी के पीछे बीजेपी का असली प्लान आखिर क्या है? क्योंकि ये वही स्मृति ईरानी है जिन्होंने 2019 में अमेठी में राहुल गांधी को हराकर पूरे देश की राजनीति में बड़ा संदेश दिया था। हालांकि 2024 में उन्हें अमेठी से हार का सामना करना पड़ा और इसके बाद राष्ट्रीय संगठन में उनकी भूमिका वैसी नहीं रही जैसी पहले हुआ करती थी। लेकिन अब नितिन नबीन की नई टीम में उनकी जोरदार वापसी हुई है और यहीं से कहानी दिलचस्प हो जाती है। बीजेपी का पहला टारगेट है उत्तर प्रदेश। 2027 का यूपी विधानसभा चुनाव अब बहुत दूर नहीं है। बीजेपी के लिए यह सिर्फ एक राज्य का चुनाव नहीं बल्कि राष्ट्रीय राजनीति की दिशा तय करने वाला भी चुनाव है। नितिन नबीन ने हाल ही में उत्तर प्रदेश के सांसदों से मुलाकात कर जमीनी माहौल, जातीय समीकरण और कार्यकर्ताओं के मनोबल पर फीडबैक लिया था। यानी संगठन का फोकस साफ है, उत्तर प्रदेश की जमीन को अभी से तैयार करना, और इसी रण में स्मृति ईरानी की एंट्री बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है। दूसरा टारगेट, महिला वोटर्स। बीजेपी की नई टीम में महिलाओं को खास प्रतिनिधित्व दिया गया है। स्मृति ईरानी का चेहरा राष्ट्रीय स्तर पर जाना पहचाना है और पार्टी उनके राजनीतिक संघर्ष, आक्रामक चुनावी छवि और महिला नेता के तौर पर उनकी पहचान को उत्तर प्रदेश में इस्तेमाल कर सकती है। नई टीम में 10 महिला नेताओं को जगह मिली है। तीसरा और शायद सबसे बड़ा टारगेट, 2024 के बाद संगठन में नई ऊर्जा। बीजेपी ने सिर्फ स्मृति ईरानी को वापस नहीं लिया है, नई टीम में राम माधव जैसे अनुभवी चेहरे भी लौटे हैं। वहीं संगठन में कई नए चेहरों को जगह मिली है। अमित मालवीय की आईटी सेल प्रमुख की भूमिका भी बदल दी गई है। यानी बीजेपी अध्यक्ष नितिन नबीन अपनी टीम को नए सिरे से रीसेट कर रहे हैं। और अब आती है स्मृति ईरानी की पहली प्रतिक्रिया। उन्होंने अपनी वापसी को एक कार्यकर्ता के लिए बेहद विनम्र करने वाला अवसर बताया है और संगठन की सेवा का मौका मिलने पर नेतृत्व के प्रति आभार भी जताया है। लेकिन राजनीति में बयान से ज्यादा महत्वपूर्ण होता है बयान के पीछे का संदेश। स्मृति ईरानी का संदेश साफ है, वो वापस आ चुकी हैं और इस बार संसद की कुर्सी के लिए नहीं बल्कि संगठन की जमीन पर लड़ाई को लड़ने के लिए। और बीजेपी के लिए यह सिर्फ एक नेता की वापसी नहीं है, ये 2027 के यूपी चुनाव के लिए एक बड़े संगठनात्मक प्रयोग की शुरुआत हो सकती है, जहां महिला वोट, जातीय समीकरण, युवा चेहरा, जमीनी कार्यकर्ता और विपक्ष के खिलाफ आक्रामक राजनीतिक नैरेटिव सबको एक साथ साधने की कोशिश होगी। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या बीजेपी स्मृति ईरानी को सिर्फ संगठन संभालने के लिए लाई है या 2027 के यूपी के रण में उन्हें अपना बड़ा चुनावी हथियार बनाने जा रही है? क्योंकि अमेठी में राहुल गांधी को हराने वाली स्मृति ईरानी की राजनीतिक कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। शायद बीजेपी अब उसका दूसरा अध्याय यूपी से लिखना चाहती है। क्या होगा वो उस अध्याय में? स्मृति ईरानी की भविष्य में क्या कुछ बड़ी भूमिका रह सकती है? इसको लेकर के अब चर्चाएं जोर पकड़ रही हैं। आपको क्या लगता है, क्या होने वाला है? अपनी राय लिखकर कमेंट बॉक्स में शेयर करें। देखते रहें नवभारत टाइम्स।